जब ये सब कुछ आप कर चुके होंगे, तो उसके बाद एक जो मेजर काम रह जाता है वो है ऑनगोइंग मेंटेनेंस ऑफ द रेपो दैट यू हैव बिल्ट। यानी कि जो आपने रेपुटेशन बनाई है उसको मेंटेन भी करना है आपने। वो मेंटेनेंस कैसे होगी? अव्वल तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी प्रोडक्ट है, यानी कि आपकी ऐप या गेम जो भी आपने प्ले स्टोर पे डाली है वो कितनी अच्छी है। अगर वो अच्छी है तो लोग ऑटोमेटिकली आपको रिव्यूज़ अच्छे देंगे, आपकी तारीफ़ें करेंगे। सो उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन चूँकि आप सिर्फ मार्केटिंग की हद से देख रहे होंगे, आप सिर्फ सर्च इंजन या एएसओ की हद तक देख रहे होंगे, तो वो कंट्रोल में नहीं होगी आपके कि प्रोडक्ट के अंदर क्या जा रहा है, वो ऐप क्या क्या कैसी बनी है, वो क्या बनी है। आप यकीनन अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं क्लाइंट के साथ, और या अपनी अपनी अगर गेम है तो आप उसमें यकीनन चेंजेस भी करवा सकेंगे। लेकिन मेक श्योर ये करें कि रिव्यूज़ आपने लेने हैं और अच्छे रिव्यूज़ लेने हैं। तो अपनी ऐप के अंदर मैकेनिज़्म बनाएँ कि लोग अगर वो अच्छा एक्सपीरियंस जा रहे हैं, हर 5वीं स्क्रीन या 10वीं स्क्रीन के बाद या तकरीबन 15-20 मिनट के एंगेजमेंट के बाद आप उनको एक पॉपअप दिखाएँ, जिसमें उनसे आप पूछें कि वो खुश हैं या नहीं हैं। अगर वो कहे कि मैंने मतलब उसमें आप ये लाज़मी ऑप्शन दें कि क्या वो उसको अभी रिव्यू देना चाहता है, वो बाद में रिव्यू देना चाहता है, या वो रिव्यू नहीं देना चाहता। ये 3 ऑप्शंस आपने उसको लाज़मी देनी है, क्योंकि अगर आप उसको ये बार-बार दिखाएँगे तो वो अननॉय हो जाएगा, और वो जब रिव्यू छोड़ेगा अननॉय होने के बाद वो गंदा रिव्यू होगा। तो उसको आप तंग मत करें। रेटिंग लेना अच्छी बात है, और रेटिंग आपके एल्गोरिदम में हेल्पफुल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी रेटिंग्स कितनी हैं और उसकी क्या वैल्यू है, ये आपके ओवरऑल ऐप की रैंकिंग फैक्टर में काउंट होती है, और गूगल इसको एज़ एन अथॉरिटी समझता है कि भई ये ऐप इतनी अच्छी है, तो इसकी अथॉरिटी जो है ज़्यादा है, तो उसका मैं ऊपर रैंक करूँ। सो लेकिन ये अगेन जिस तरह से एसईओ में हमने 200 प्लस फैक्टर्स पढ़े थे, ये मैं फैक्टर्स बता रहा हूँ आपको। इन फैक्टर्स को एग्रीगेट करके गूगल एक स्कोर बनाता है, जो प्ले स्टोर की बात हो रही है, ताकि वो उसके मुताबिक एक स्कोर के मुताबिक आपको रैंक करे। इसमें एक फैक्टर या दूसरे फैक्टर की कम होने से ज़रूरी नहीं है कि पूरा स्कोर कम हो जाए। हाँ, उसमें इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। कोशिश करें कि आप सबका मिलाकर जो एग्रीगेट स्कोर है वो इंक्रीज़ करें, और कोई चीज़ मिसिंग ना रहने दें। उनमें रेटिंग्स और रैंकिंग्स जो हैं ये काफ़ी मैटर करती हैं। तो आपने रेटिंग लेनी है, यूज़र से उसको रिक्वेस्ट करें, पोलाइटली रिक्वेस्ट करें। वो अगर एक दफ़ा वो नहीं अलाउ करता तो आप उसको 2 हफ़्ते ना दिखाएँ, 2 हफ़्ते बाद आप अभी अभी भी वो एंगेज्ड है, तो आप उसको फिर एक पॉपअप दिखा दें। अभी सारी चीज़ें आपने डेवलपर से बैठ के करवानी है, क्योंकि डेवलपर को ये आइडिया नहीं है कि इसकी क्या अहमियत है, और इसकी वजह से हमारी गेम ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या हमारी ऐप ऊपर या नीचे, या इंस्टॉलेशन बढ़ेंगी उसकी। तो अल्टीमेटली आपने गाइड करना है कि भाई मार्केटिंग के लिए हमें उनको जो है एजुकेट करना है कि अगर वो खुश हैं तो वो जाके हमें 5 स्टार रेटिंग दें। हो सकता है अगर आप वैसे गूगल की पॉलिसी के मुताबिक आई गेस कि आप रिवॉर्ड नहीं कर सकते, ना ही आप 5 स्टार रेटिंग माँग सकते हैं। आप रेटिंग माँग सकते हैं लेकिन 5 स्टार नहीं। आप यूज़र को ये कह सकते हैं कि हमें रेट करें, वो वहाँ तक जायज़ है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें 5 स्टार रेट करें, तो गूगल मना करता है इस बात को। इसी तरह से आईओएस की भी यही इश्यूज़ होंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम आती है अक्सर रेटिंग में, लोग एक तो फेक रेटिंग्स करवाना शुरू कर देते हैं। चैलेंज ये है कि गूगल को ये सब कुछ पता होता है ऑलरेडी कि भाई ये अकाउंट कितना एक्टिव है, उसने कितने लोगों को रेटिंग किया, ये कितना नेचुरल अकाउंट है। क्योंकि आपका नेचुरल अकाउंट है, आप ईमेल भी कर रहे हैं, आप अपना लॉगिन भी कर रहे हैं, आप बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं, गूगल आपको हर जगह से ट्रैक कर रहा है। अगर आप फेक रिव्यूज़ लेंगे, वो जिन अकाउंट से रिव्यूज़ आते हैं वो फेक अकाउंट होते हैं, वो फेक अकाउंट सिर्फ रिव्यूज़ के लिए बनाए हुए होते हैं। थोड़ी देर रिव्यूज़ आते हैं और उसके बाद उनको वो कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं और वो एक्चुअल यूज़र तो होते नहीं हैं। उन फेक रिव्यूज़ से ये नुकसान होता है कि आपकी पूरी की पूरी ऐप वो जो है उसको नुकसान हो सकता है। तो अल्टीमेटली मेक श्योर करें कि आप जेन्युइनली यूज़र को एक्सपीरियंस दें, प्रोडक्ट अच्छी होगी, रिव्यू अच्छा आएगा तो आपकी रेटिंग्स ऊपर जाएँगी, तो उससे ये होगा कि अल्टीमेटली आपका पूरा वो जो है वो एक इंस्टॉलेशन में इफ़ेक्ट आएगा कि अल्टीमेटली वो ग्रो करने लग जाएँगे। सो जहाँ पर आपके 100 इंस्टॉलेशंस आ रही थी, आपकी रेटिंग या वो रैंकिंग हाई हुई हैं, वहाँ डेली की आपकी 500 आना शुरू हो जाएँगी। तो रेटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, यूज़र को किसी तरह से कंपनसेट कर सकते हैं आप तो करें, डिपेंडिंग ऑन के पॉलिसीज़ क्या हैं, लेकिन उसको अनॉय मत करें, और रिव्यूज़ के पीछे ग्रीडी मत हो जाएँ कि हमें रिव्यू चाहिए हर जब भी मैं स्क्रीन लॉ आपकी मतलब आपकी गेम अगर कोई भी यूज़र देखे जैसे ही लॉगिन करे, उसको एक रिव्यू की विंडो आ जाए। वो बड़ा एक एक्सपीरियंस डिस्टर्ब करने वाली बात है, उसको ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन हाँ, रिव्यूज़ हमें लाज़मी चाहिए, और रिव्यूज़ अगर हमें अच्छे मिलेंगे तो हम ऊपर जो है रैंक भी करेंगे। तो इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब आपको रिव्यूज़ मिलते हैं, उसपे यूज़र जो लिखता है, वो लिखने के अंदर जो कीवर्ड यूज़ होते हैं, गूगल उसको भी नोट करता है कि इसने कौन से कीवर्ड यूज़ किए हैं। तो ये एक और मैट्रिक है कि यूज़र क्या लिख रहा है, उसके अगेंस्ट हम किस पे रैंक करेंगे।
तो आप अब आपके कंट्रोल में ये तो नहीं होता ना कि आपके यूज़र ने क्या लिखा और आप उसको बताएँगे भाई आपने ये लिखना है। वो तो अपनी मर्ज़ी से लिखेगा, लेकिन कोशिश ये करें कि अगर वो कुछ लिख रहा है तो आप अगर वो ऐसी बातें लिख रहे हैं कि जो आपके कीवर्ड से रिलेटेड हैं, तो वो आप यकीनन आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। एनीवेज़ ये सारी चीज़ें मिल के एक एग्रीगेट रेटिंग बनाती हैं। मैंने आपको काफ़ी हद तक फैक्टर्स बताए हैं, इनको आप फ़ोकस करके अगर आप इनको फ़ॉलो करेंगे तो मेरे ख़्याल से आपकी अच्छी एएसओ हो जाएगी। लेकिन एएसओ के अलावा भी डीप डाइव आप कर सकते हैं, मज़ीद पढ़ सकते हैं, रिसर्च करें, और जो प्रॉब्लम नहीं आती वो हमारे फेसबुक के फ़ोरम में आप बात कर सकते हैं। उसमें उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं कि मज़ीद इसमें कैसे करना है, या आप हमारी सपोर्ट टीम से आप बात कर सकते हैं कि अगर कोई आपको हेल्प चाहिए। कंटेंट से रिलेटेड आपको हेल्प फ़ोरम में मिलेगी, बाकी जो चीज़ें हैं उसकी हेल्प आपको डिजी स्किल्स की टीम से भी मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक एएसओ की समझ आई होगी। मैं मज़ीद आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा इसके, और वो भी आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगी। ऐप या मोबाइल डेवलपमेंट में 3 मेन चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले तो एक्विज़िशन है, और एक्विज़िशन के डिफरेंट चैनल्स हैं। आप पेड से भी डाउनलोड लेते हैं और आप ऑर्गेनिक से भी लेते हैं। ऑर्गेनिक के ऊपर मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई जो कि एएसओ कहलाती है, कि कैसे आप ऑर्गेनिक रीच से आप डाउनलोड ले सकते हैं। उसके अलावा भी चैनल्स हैं, गूगल सजेस्ट करता है, मतलब एंड्रॉयड और आईओएस जो हैं दोनों रिलेटेड ऐप्स में दिखाते हैं कि अगर आपने किसी ने एक ऐप डाउनलोड की हो आपसे मिलती-जुलती, आपकी ऐप एज़ अ सजेशन उनको चली जाती है कि भाई अगर आपने एक डाउनलोड किया तो आप ये दूसरी 10, 15, 20 सजेशंस हैं, शायद आप ये भी डाउनलोड करना चाहें। तो ऐप स्टोर के ऊपर या प्ले स्टोर के ऊपर ये चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि एक्विजिशन एक चैनल है। सो आप एक्विजिशन के लिए जो-जो कर सकते हैं वो आप करें। आप सोशल मीडिया करना चाहते हैं, अपनी ऐप की कम्युनिटी बिल्ड करें, फोरम बना लें, वेबसाइट बना लें, आप उसके जो है ईमेल सब्सक्रिप्शन लिस्ट बना लें। आप अल्टीमेटली लोग यूज़र्स को कहें कि आप हमसे बात करें, फोरम बना लें एक उनका, जहाँ पर वो आपसे बात कर सकें। सो वो सारी एक्विजिशन चीज़ें हैं। मेन चीज़ जो बनती है ना वो है रिटेंशन। सो एक्विजिशन के बाद रिटेंशन आती है कि यूज़र को आपने एक्वायर तो कर लिया, अब उसको रिटेन करना है। रिटेन करने के लिए 2-3 चीज़ें मेजर होती हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम रिटेन करना है। इसमें मैं मज़ीद बात करूँगा, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि रिटेन करने के बाद आपने बेसिकली मोनेटाइज़ करना होता है। सो पैसे कमाने वाला काम सबसे आखिर में आता है। पहला गोल है आप एक्विजिशन करें, दूसरा गोल है आप उनको रिटेन करें, तीसरा गोल है कि आप पैसे बनाएँ। तो बेसिकली अगर आप रिटेन करने में कामयाब हो गए तो आप पैसे तो बना ही लेंगे। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। सो होता है क्या है कि आपने एएसओ से अट्रैक्ट किया लोगों को, आ गए डाउनलोड, आ गए ऑर्गेनिक रीच आ गई, आपने ऐड चला दिए तो भी डाउनलोड आ गए, आपने उसकी क्या कहते हैं वेबसाइट बनाई तो लोग गूगल से सर्च करके आ गए। लेकिन इसमें आपने ये भी देखना है कि अगर वो एक्वायर कर लिया आपने यूज़र, तो आ कहाँ पे रहा है, वो करेगा क्या आके, वो आपकी ऐप में अब क्योंकि उसकी आपकी ऐप ने उसकी डिवाइस पे एक घर बना लिया है। अब वो उधर इंस्टॉल्ड है, वो जब भी अपने डिवाइस में लॉगिन करेगा, उसको ओपन करेगा, उसको वो डिवाइस नज़र आएगी, मतलब उसको वो ऐप नज़र आएगी अपनी डिवाइस के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने उसको रिटेन करना है। रिटेन करने से मुराद ये है कि वो ऐप वहाँ पर रहे और उसको यूज़ करता रहे। यूज़ करने के लिए देखें ऐप क्या है, वो डिपेंड करता है कि आपका क्या बिज़नेस मॉडल है, आपने क्या गेम बनाई, क्या ऐप बनाई। ज़बरदस्ती आप किसी से कोई चीज़ यूज़ नहीं करवा सकते। अगर आपकी ऐप इंटरेस्टिंग होगी, एंगेजिंग होगी, तो वो उसको खुद ही यूज़ करेगा। उसको ज़रूरत है तो उसको खुद यूज़ करेगा। लेकिन रिटेंशन में, क्योंकि रिटेंशन सबसे मेन पार्ट है, जब आप कोई यूज़र रोज़ यूज़ कर रहा होगा ना, तब आप उससे पैसे भी बना लेंगे। तो रिटेंशन इस कदर इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रिटेंशन को आप इस तरह से ले लें कि आपकी ऐप जो है एक पानी की बाल्टी है, और उसमें आप पानी डालते हैं, उसमें पानी भर जाता है, लेकिन अगर उस बाल्टी में सुराख हो नीचे, तो आप जितना मर्जी उसमें पानी डालते रहें, वो नीचे से लीक होती रहेगी और अल्टीमेटली पानी सारा ख़त्म हो जाएगा। यही चीज़ वैलिड है आपकी ऐप्स की इंडस्ट्री में, कि आप जितनी मर्जी एक्विजिशन करते रहें, अगर आपके लीकेज है, अगर आपको लोग नहीं रुक पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो वो ऑटोमेटिकली वो लीक होते जाएंगे, मतलब कि वो छोड़ के जाते रहेंगे, आपकी गेम को अनइंस्टॉल करते रहेंगे। तो आपने ये इंश्योर करना है कि आप जितने भी लीक्स हैं या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप फिक्स करें, ताकि यूज़र एक्वायर करना, जो कि एक मुश्किल काम है और महंगा काम है, क्योंकि ऐसा ऐसा जितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आपकी एफर्ट एएसओ पे, आपकी एफर्ट एड्स के ऊपर, और आपका जो स्पेंड है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आपने एक्विजिशन पे इतने पैसे लगाए हैं, उसको आप रिटेन ना करें और वो आए और चला जाए, तो सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे आपके। सो आपने एक्विजिशन को मेन फोकस करके जब जब एक्विजिशन कर ली तो उसको कोशिश करें कि रिटेन करें। 100 बंदे आए हैं तो 100 रुकें भी, अगर 100 नहीं रुकने कम से कम 80 रोक लें, 80 नहीं रुकने से कम 50 रोक लें। मतलब कि आपकी रिटेंशन रेट क्या है आपको खुद पता होना चाहिए कि रोज़ के 100 डाउनलोड हैं तो रोज़ के अनइंस्टॉल कितने हैं। अगर रोज़ के 100 अनइंस्टॉल हैं, इसका मतलब कि 100% चर्न रेट है। चर्न रेट का मतलब ये है कि जितने लोग इंस्टॉल करते हैं उतने लोग अनइंस्टॉल कर देते हैं। ये एक फ्लॉप स्ट्रैटेजी है,
और ये फ्लॉप स्ट्रेटजी की वजह से होगा ये कि अल्टीमेटली आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जितने लोग भी लोग आ रहे होंगे आप उनको कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे, उनको रिटेन नहीं कर सकेंगे, और रिटेन करेंगे तो पैसे मिलेंगे। सो ये याद रखें, पैसे हमेशा बाय प्रोडक्ट होते हैं एंगेजमेंट के या रिटेंशन के। अगर आपका यूज़र आपसे इतना इतना इंटरेक्टिव रहेगा कि भाई ठीक है आपको वो पसंद करता है, वो आपको रोज़ाना यूज़ करता है, तो आपसे फिर ऐसा ऐसा एंगेजमेंट बढ़ाएगा। अगर आप गेम चला रहे हैं तो गेम में वो इन ऐप परचेजेस करेगा, वो बाय करेगा, कॉइन्स बाय करेगा खेलने के लिए, क्योंकि उसको गेम अच्छी लगती है, तो वो उसमें मज़ीद इन्वेस्ट भी करेगा। तो बेसिकली ये भी एक गेम की तरह ऐप्स जो हैं, अगर उसको ऐप अच्छी लग रही है और आपका मॉडल है कि जिसमें प्रीमियम और फ्री आप दोनों मॉडल दे रहे हैं, तो वो फ्री से प्रीमियम में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको आप अच्छे लग रहे हैं। तो जब तक कि वो ऐप को यूज़ नहीं करेगा, वो रिटेंशन वो अचीव नहीं करेगा, तो मोनेटाइजेशन नहीं होगी। तो रिटेंशन मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी जॉब में। आपने कोशिश करनी है कि मार्केटिंग से उनको रिटेन करें, लेकिन आपकी जॉब एक लिमिटेड हद तक ही आप कर सकेंगे। अगर प्रोडक्ट ही नहीं अच्छी, अगर वो उसमें गेम स्ट्रैटेजी नहीं है, गेम में अगर इंटरेस्टिंग नहीं रहा, या ऐप की कोई समझ नहीं आ रही लोगों को, तो आपकी मार्केटिंग वहाँ कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि प्रोडक्ट ही फ्लॉप है। तो असल में वो प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छी है और लोगों को नज़र नहीं आ रही, फिर मार्केटिंग का काम आता है कि वो एक्विजिशन करें, एक्विजिशन के बाद रिटेन करें, रिटेन के बाद फिर उनको मोनेटाइज करें। सो ऐप के बिजनेस में ये 3 मेन चीज़ें हैं, लेकिन एएसओ की हद तक आप बात करें तो एएसओ सिर्फ एक्विजिशन की हद तक रहती है, बट आपको पोस्ट जो है एक्विजिशन वो भी स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि आप एंगेजमेंट रखें, क्योंकि ये काम मार्केटिंग के अंदर आता है। और मैं समझूंगा कि अगर आप एएसओ कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि एएसओ से ऊपर जाके मोबाइल मार्केटिंग पूरी अपने अंडर लेकर आएँ, ताकि आप पूरी मोबाइल मार्केटिंग करें, और मोबाइल मार्केटिंग में आप पेड भी करें, आप उसका कम्युनिटी एंगेजमेंट भी करें, लोगों को रिटेन करें, लोगों को एजुकेट करें। उसके बाद लोगों को एक ग्रुप बना लें, कम्युनिटी बना लें एंथुसियास्ट की, जो कि आपसे बड़ा एंगेज्ड हैं, उनको मौका दें आपसे बात करने का, उनकी बातों का जवाब दें, उनसे एंगेजमेंट रखें, ईमेल प्रोवाइड करें। इससे क्या होगा, रिटेंशन बढ़ती है। जब उनको लगता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं और हमारी सुनी जा रही है, हम सजेशंस दे रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, देन वो रिटेन भी रहेंगे, और फिर वो आपको ओन करेंगे और आपकी मार्केटिंग इन्वेस्टर बन के लोगों को बताएंगे कि भाई ये ऐप बड़ी अच्छी है। अगर आप इसमें फ्लॉप हो जाएंगे तो अल्टीमेटली अगेन वो पानी की बाल्टी वाली एग्जांपल याद रखें, जितना मर्जी आप पानी डालें वो लीक होता रहेगा, जितने मर्जी आप डाउनलोड ले लें, अल्टीमेटली लोग आपको छोड़ के अनइंस्टॉल करके चले जाएंगे। जिस तरह से हमने हर स्ट्रैटेजी में देखा कि हमने कंपैरेटिव एनालिसिस करना होता है, क्योंकि हम अपनी दुनिया में बहुत बादशाह हो सकते हैं, जब तक कि हमें ये ना पता हो कि हमारा कंपैरेटर क्या कर रहा है, हमें रियलिटी चेक नहीं मिलेगा, कि हमें वो गलतियां नज़र नहीं आएंगी जो हम कर रहे हैं, हमें वो अच्छाइयाँ नज़र नहीं आएंगी जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप बेसिकली खुद को बेहतर करने की कोशिश करें, लेकिन साथ अपने आसपास भी देखें कि आप जैसे लोग क्या नई चीज़ें सोच के ला रहे हैं, क्योंकि आप उनके दिमाग से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका एक दिमाग है, अगर वो आपकी एक बड़ी टीम है, तो आपकी टीम उनकी टीम से कैसे इंस्पायरेशन ले सकती है, इवन दो कि आपके कंपेटिटर हैं, लेकिन अगर कोई नई इनोवेटिव चीज़ कर रहे हैं और लोगों को आपका कस्टमर अगर तो जाना शुरू हो जाएगा, तो आपके लिए मसला हो सकता है। तो आप अपनी जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप उनके भी नज़र रखें कि वो आपसे ऐसा काम क्या कर रहे हैं जो आप भी कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं तो आप वो क्यों ना करें। अगर लोगों को पसंद आ रहा है, आपने कभी भी कोई चीज़ कॉपी नहीं करनी, लेकिन इंस्पिरेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। और एक आपने कहावत सुनी होगी कि आप दोस्तों को करीब रखते हैं, लेकिन दुश्मनों को आप ज़्यादा करीब रखते हैं। तो आपने अपने कंपैटिटर्स को भी अपने करीब रखना है। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ये समझ आएगी कि आपकी ऐप जो बेसिकली आपको लगता है बहुत अच्छी है, लेकिन मार्केट में लोग अगर उनको पसंद कर रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि उनको क्यों पसंद कर रहे हैं। आप ऐसा क्या मिस कर रहे हैं जो उनके पास है। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस जब आप करेंगे तो अल्टीमेटली आप खुद को बेहतर करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप इस चेंज के लिए रेडी नहीं होंगे, आपको यही नहीं पता होगा कि किस तरह से वो ऐप अच्छी होगी, किस तरह से वो मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या वो लिख रहे हैं, क्या वो ऐड चला रहे हैं, तो आप अपनी दुनिया में आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको जब तक ये पता चले कि आप अब अच्छे नहीं रहे, तब तक वो बहुत आगे जा चुके होंगे। तो मेक श्योर करें कि कंपैरेटिव एनालिसिस आप साथ-साथ करते रहें। अपनी चीज़ें रिकॉर्ड करें जो आप कर रहे हैं, उसका एक अगेन डॉक्यूमेंट बनाएँ कि आपने कब क्या किया, क्या ऑप्टिमाइज़ किया, कौन सा नया वर्ज़न निकाला, नए वर्ज़न में क्या फ़ीचर्स निकाले। अगर आपका कंपैरेटर कुछ नए फ़ीचर्स निकाल रहा है तो आपको भी वो डालने हैं, क्योंकि आपका यूज़र एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि भाई ये फ़ीचर तो वहाँ पर है, ये आपके पास क्यों नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे फ़ीचर्स हैं जो उनके पास ना हो, और उनके पास कुछ ऐसे हों जो आपके पास ना हो। आपकी अगर सेम मतलब प्रोडक्ट है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप वो सारे फ़ीचर्स दें जो आपके कंपैटिटर्स के पास हैं, लेकिन आप फिर वो भी फ़ीचर्स दें जो बाकियों के पास नहीं हैं या हो नहीं सकते। सो अगेन यहाँ पर एएसओ की हद तक मैं बात करूँ तो उस एएसओ का रोल ज़्यादा नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली
एएसओ जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नहीं होता। अगर आप अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट एएसओ पे पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, आपकी फीचर्स अच्छे होंगे, तो एएसओ ऑटोमेटिकली बेहतर होगी। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं है, आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट है, यानी कि आपको उन्होंने हायर किया है सिर्फ मार्केटिंग के लिए, तो आप कंपैरेटिव एनालिसिस फिर भी करेंगे, लेकिन मार्केटिंग की हद तक। आप उनको बताएंगे देखें जी हमारा फोरम नहीं है, उनका फोरम है, वहाँ पर इतने लोग रोज़ाना जाके इंगेज करते हैं, सवाल पूछते हैं, हम भी फोरम बना सकते हैं, हम भी उनको इंगेज कर सकते हैं। तो ये एक जस्ट एक आइडिया मैंने आपको दिया है। इसके अलावा अगर आपको लगे कि उनके स्क्रीन अच्छे हैं तो आपके अच्छे नहीं है, तो आप उनको बताएंगे देखिए उनके स्क्रीन में इस तरह से उन्होंने फीचर दिया है, हम भी यहाँ पर दे सकते हैं, या हम उनसे बेहतर इस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ तक कि ये भी देख सकते हैं कि उनकी जो गलती थी आप वो भी बताएंगे देखिए उन्होंने ये ऐसे नहीं किया, ये एक वायलेशन है जो वो जिसका वो भुगतेंगे, हमने ये नहीं करना। तो ये चीज़ें मार्केटिंग की हद तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन आप डेवलपमेंट और डिज़ाइन की हद तक अगर सजेशंस दे सकें तो वो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये जॉब आपके ऊपर आती है। क्योंकि अगर डिज़ाइन अच्छा नहीं होगा, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, तो डाउनलोड कम हो जाएंगे, क्योंकि गूगल ये सब चीज़ें मॉनिटर कर रहा है कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग डाउनलोड कर रहे हैं, और जितने डाउनलोड कर रहे हैं उनमें से कितने लोग अनइंस्टॉल कर रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें आपकी जॉब बन जाती हैं तो फिर आपकी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप वो काम भी करें जो देखने में आपके नहीं हैं, बट लेकिन उनका इम्पैक्ट आपकी जॉब पे ज़रूर है। तो आप डेवलपमेंट की भी बात करें कि देखें यहाँ बग आ रहा है, इसकी वजह से लोग हमें रिव्यूज़ दे रहे हैं, रिव्यूज़ में हमें यहाँ गालियाँ पड़ रही हैं। इन गालियों को रोकने के लिए, इस बुरे भले को रोकने के लिए आप उनसे कहेंगे भाई देखें ये फ़ीचर फिक्स करें, नहीं तो हमारी वैसी ऐप नीचे आ जाएगी। तो आप इस तरह से केस बिल्ड करें कि आपकी जॉब सिक्योर रहे। आप उनको ये बताएं कि भाई मेरी एएसओ तब अच्छी होगी जब प्रोडक्ट अच्छी होगी। प्रोडक्ट आप अच्छी करें, एएसओ मैं अच्छी कर लूँगा, मतलब मार्केटिंग में अच्छी कर लूँगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट में फीचर्स एरर्स आ रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि आप इस पे डाउनलोड लेके आएँ, तो असल में अगेन वो क्लाइंट की मेंटालिटी ख़राब है। आपको भी ये देखना है कि आपने उसके साथ काम करना भी है कि नहीं। अल्टीमेटली जैसे मैंने एसईओ में बताया था आपको कि आपने डेवलपमेंट वेबसाइट अच्छी बनवानी है, डिज़ाइन अच्छा बनवाना है, तो आपकी एसईओ अच्छी होगी। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है हर जगह पे, हर चीज़ पे। वीडियो पे भी आपका ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि वीडियो ही अच्छी नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी मार्केटिंग कर लें, जितनी मर्ज़ी दफ़ा नंबर 1 पे रैंक कर लें, होगा क्या कि वीडियो अच्छी नहीं होगी। जब लोग प्ले करेंगे उसको डाउनग्रेड करेंगे, उसको वोट मतलब नहीं देंगे, ऊपर लाइक नहीं करेंगे, और फिर गूगल भी ये चीज़ें मॉनिटर करेगा कि भाई लोग इतने आते हैं, वो 10% वीडियो देखते हैं, उसके बाद छोड़ जाते हैं। तो इसका मतलब कि कोई मसला है वीडियो में। तो यही चीज़ आपकी ऐप में भी आएगी। आपने अपनी सर्वाइवल के लिए या अपनी जॉब के लिए आपने फ़ाइट इस तरह से करनी है कि आप उनको अपनी तरफ से एजुकेटेड रखें क्लाइंट को, या खुद अपना बिज़नेस है तो फिर तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप ये चीज़ें ना करें। लेकिन अगर आप क्लाइंट के बिज़नेस में फ्रीलांस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, उनको आपने अपनी तरफ से एजुकेट करना है कि भाई ये चीज़ें हमारी मार्केटिंग पे इम्पैक्ट कर रही हैं, हमारा डाउनलोड नीचे चला जाएगा अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे। तब ये होगा कि क्लाइंट में भी आपके अंडरस्टैंड करेगा बात, और उसको करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको जिस बात के पैसे दे रहा है वो काम कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो आई गेस कि आपको फिर भी कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी ढूँढ लेनी चाहिए। लेकिन ये बेवकूफ़ी होगी उनके एंड पे कि उनको अगर मशवरे दिए जा रहे हैं और उसको बेहतर ना करें, क्योंकि पैसे आते हैं किसको अच्छे नहीं लगते। तो डाउनलोड जब आएगा तब पैसे भी आएँगे। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरलिंक्ड हैं आपस में, और इस सब में इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस रखें, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो वो आपसे बेहतर तो हो ही चुके होंगे, लेकिन अगर आप उनको देखेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर हैं और वो कहाँ पे हैं। टूल चाहे कोई भी हो, वो चाहे एसईओ का हो, चाहे एएसओ का हो, वो डिपेंड करता है या रिलाई करता है उन मेजर सर्च इंजन्स के ऊपर कि वो अपनी एपीआईज़ कैसे अलाउ करते हैं और किस तरह से कितना डेटा वो अलाउ करते हैं टूल्स को, ताकि ये टूल्स उसके ऊपर बिल्ड कर सकें और अपने फीचर्स आपको एनहांस करके एक प्रोडक्ट बना के आपको सेल कर सकें। एसईओ के ऊपर काफ़ी टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें आप रैंक ट्रैकिंग कर लेते हैं, जिसमें आप कीवर्ड रिसर्च भी कर लेते हैं। गूगल के अलावा भी बहुत सारे टूल्स आपको प्राइवेट मिल जाते हैं। लेकिन एएसओ में अभी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हुई है, क्योंकि रीज़न मेरे ख्याल से कुछ ये भी है कि वो प्लेटफॉर्म जो है ज़्यादा ओपन नहीं है। एंड्रॉयड के ऊपर फिर ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन आईओएस बहुत ज़्यादा क्लोज प्लेटफॉर्म है। लेकिन फिर भी इन सब रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद कुछ टूल्स बहुत अच्छे हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए, और बहुत बेहतर टूल्स हैं, जिनमें सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐप एनी यूज़ करें। अगर आपकी अपनी अपना स्टोर है, जिसको आपके पास डेवलपमेंट अकाउंट की एक्सेस है, तो आप डेवलपमेंट अकाउंट जो है अपना ऐप एनी के साथ लिंक कर सकते हैं। ऐप एनी बेसिकली आपकी ऐप्स का डेटा आपको फ्री देता है, लेकिन अगर आपने किसी और की ऐप का डेटा लेना है तो वो आपसे पैसे लेता है। तो इस तरह से वो पैसे बनाते हैं, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव टूल है, लेकिन इसका डेटा सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आपने कोई नई गेम लॉन्च करनी है किसी नई कैटेगरी में, आपने देखना है कि सर्टेन कैटेगरी सर्टेन कंट्री में क्या डाउनलोड्स हैं उसके, उस चीज़ के लिए, उस डेटा के लिए ऐप यानी आपसे पैसे चार्ज करेगा। लेकिन अगर आपने ये देखना है कि मेरी ऐप कहाँ-कहाँ रैंक कर रही है, उसकी रैंक
किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, कहाँ ऊपर जा रही है, डेली के इंस्टॉल क्या है, वो ग्राफ जनरेट कैसे होंगे, वहाँ तक ये फ्री वर्जन में दिखा देता है आपको। और आप यकीनन इसको मतलब इसको लाजमी आप इंटीग्रेट करें और इसके डेटा से आप इस्तिफ़ादा हासिल करें कि किस तरह से वो डेटा को आप मैनिपुलेट करके या उसके ऊपर बिल्ड करके डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा ये कीवर्ड ऊपर जा रहा है तो हमें ये कीवर्ड ज़्यादा दफ़ा लिख लेना चाहिए, लोग ये सर्च कर रहे हैं या हमारे अगेंस्ट ही कंपेटिटर्स हैं जो ऊपर जा रहे हैं। सो ऐप एनी एक मेजर टूल है जिसमें ऐप इंटेलिजेंस बेसिकली मेजर फोकस है। इसमें आपको रैंकिंग भी मिल जाती है, आपको बाकी सारी चीज़ें, एक ऐप के बारे में आपको जो कुछ चाहिए जानना चाहिए वो सब आपको यहाँ मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ छोटे टूल्स भी हैं जो थोड़े सस्ते भी हैं, लेकिन उनमें कुछ फीचर्स भी लिमिटेड हैं। उनमें से एक है स्प्लिट मैट्रिक्स। स्प्लिट मैट्रिक्स बेसिकली आपकी ए बी टेस्टिंग करता है। अगर आप इंस्टॉलेशन करें तो आप इसमें ए बी टेस्टिंग रन कर सकते हैं। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आपने जैसे मैंने पहले बताया कि एंड्रॉइड के अंदर टेस्ट रन कर सकते हैं, स्प्लिट मैट्रिक्स के अंदर भी आप टेस्ट रन कर सकते हैं कि आपने 2 वर्जन दिखाए हैं, लोगों को क्या पसंद आया। वो आपको जिस तरह से यहाँ स्टैट्स नज़र आ रहे हैं, वो आपको स्टैट्स दिखाएगा। देखें कि इसका फ्री वर्जन में कितने फीचर्स अवेलेबल हैं। अगर आपने क्लाइंट यूज़ नहीं कर रहा या आप यूज़ नहीं कर रहे तो आप इसको ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बाय भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके रिसोर्सेज़ क्या हैं, तो वो आपका टोटल आपका डिसीजन होगा। फिर एक कीवर्ड रैंकिंग और ट्रैकिंग, अगर आपको पूरी इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ रैंकिंग और ट्रैकिंग चाहिए, तो मोबाइल एक्शन एक नया एक टूल है जो काफ़ी रिकमेंडेड टूल है कीवर्ड रिसर्च के लिए मोबाइल स्टोर्स के ऊपर। तो आप इसके ऊपर जाकर देख सकते हैं कि लोग एक्चुअली क्या सर्च कर रहे हैं और यहाँ पर अपने कीवर्ड्स की भी रैंक ट्रैकिंग या उसकी कीवर्ड भी देख सकते हैं कि वो उसमें आप कहाँ पर रैंक कर रहे हैं। तो एक और टूल है, इसको आप यूज़ करें। उसके अलावा एक ऐप बोट है जिसमें आप रिव्यूज़ के बेसिकली सेंटीमेंट एनालिसिस करता है कि आपका यूज़र रिव्यू जब आपको छोड़ता है तो वो रिव्यू में पॉजिटिव रिव्यू है, नेगेटिव रिव्यू है, वो सेंटीमेंट क्या था, वो आपको अच्छा फीडबैक दे रहा है, वो आपको बुरा फीडबैक दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इसके थ्रू। लेकिन ये अगेन आपको इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। ये कुछ रिकमेंडेड टूल्स है जो मैं चाहूँगा कि आप लोग यूज़ करें। इनके फ्री वर्जन आप देखें कि आपको उनमें क्या क्या सूट करता है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप यकीनन उसको पे करना चाहेंगे। अगर आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एसईओ में भी और एएसओ में भी, और जो जो भी आप काम कर रहे हैं, पे टूल्स आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान करते हैं। अगर आप पैसे इतने बना रहे हैं कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं कॉस्ट की, तो मेरा ख्याल में $100-200 लगाना कि उसी प्रोडक्ट पे जो आपको पैसे बना के दे रही है उसमें कोई बुराई नहीं है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी एक्चुअली फ़ोकस जो है लेबर वर्क से निकल के आप एक्चुअली स्ट्रैटेजी में चले जाएँगे, उसके ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। वो काम आप जो लेबर वर्क है जो आप रोज़ मैन्युअली करते हैं, वो टूल के हवाले कर देंगे। टूल ऑटोमेटिकली आपको ग्राफ जनरेट करके देगा ताकि आपकी मैन पावर जो है वो ऐसी जगह पे लगे जहाँ टूल आपको हेल्प नहीं कर सकते। वो है आपकी स्ट्रैटेजी, वो है आपकी ग्रोथ। और आपने मार्केटिंग कैसे ग्रो करनी है, ऐप स्टोर, एएसओ कैसे ग्रो करना है, कंटेंट कैसे लिखना है, वो आपके कंट्रोल में होगा। लेकिन ये टूल्स आपको एक्चुअली हेल्प करेंगे उन चीज़ों में जो आप वैसे भी शायद कर सकते थे, लेकिन टूल्स आपकी ज़िंदगी आसान करते हैं, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं और आपको वो काम जिस काम में आपको 6 घंटे लग रहे थे वो काम आपका 5 मिनट में हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि आप सिर्फ टूल पे रिलाई करें, आपकी स्ट्रैटेजी आपके दिमाग से आएगी, जिसके ऊपर मैंने पूरे कोर्स में फ़ोकस किया है। और अगर आप एएसओ कर रहे हैं तो एएसओ में भी आपकी स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। टूल्स आपको जस्ट हेल्प करने के लिए होते हैं, आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रिप्लेसमेंट है टूल। टूल आपने चलाना है और आपने जैसे चलाना है वो आपके ऊपर है। टूल आपको जो है वो लेग वर्क करके देगा, बाकी चीज़ें आपने कंट्रोल करनी है। जैसे कि मैंने आपको पूरे कोर्स में ही हर जगह पे ये बार बार एम्फोसाइज़ किया है कि हमेशा यूज़र एक्सपीरियंस के पीछे जाएं। ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, ये बड़े बड़े जो सर्च इंजन हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या बाकी जितनी भी कंपनी हैं, सब यूज़र एक्सपीरियंस की वजह से यहाँ पर हैं जहाँ पर वो हैं। आपने भी अगर विन करना है तो यूज़र एक्सपीरियंस सबसे बेहतर है, क्योंकि पैसे आपको यूज़र ने देने हैं और यूज़र आपको पैसे तब देगा जब आप उसको वैल्यू देंगे। वैल्यू के पीछे जाएं और बाकी चीज़ें सब फॉलो करेंगी। पैसे जो हैं वो ऑटोमेटिकली आते हैं, लेकिन हमारा असल में फ़ोकस हमेशा पैसे ही होता है और हम वैल्यू को पीछे छोड़ देते हैं। मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पूरी दिल लगी से, पूरी आप अटेंशन से, फ़ोकस के साथ सिर्फ़ ये देखें कि यूज़र हमारा कितना खुश है, उसको हमने क्या वैल्यू दी है, उसकी ज़िंदगी में क्या बेहतरी लेकर आए हैं। आप जब तक ये काम नहीं करेंगे, तब तक आप पैसों की मतलब बात भी नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे जुगाड़ लगा के पैसे कमा लेते हैं, वो आपको भी लग रहा होगा कि उसने ये किया तो इतने पैसे आ गए, उसने ये किया तो इतने पैसे आ गए, मैं भी ये करूँगा तो इतने पैसे आ जाएँगे। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जुगाड़ ज़्यादा देर नहीं चलते। एएसओ में स्पेसिफिकली अगर आप शॉर्टकट्स अडॉप्ट करेंगे, कोई ऐसे काम करेंगे जो आपको जल्दी ऊपर रैंकिंग करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर गूगल ने फिर आपको वही बात है कि स्पैमिंग
करते हुए पकड़ लिया तो वो आपको बैन कर देगा। आपकी एक ऐप जो आपने बनाई, कुछ डेवलपर्स ने मिलकर बनाई, वो इतने मैन पावर लगी, 8-10 बंदों की एफ़र्ट लगी, 2-4 महीनों की एफ़र्ट लगी, उसके बाद जब वो लाइव गई और आपके शॉर्टकट्स की वजह से वो सब एफ़र्ट बेकार होगी, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा इसका। और अगर वो आप बेकार, मतलब कि अगर वो बैन नहीं भी हुई तो कम से कम गूगल उसको डिमोट कर सकता है, उसको डी रैंक कर सकता है। अल्टीमेटली आपका गोल ये होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट्स ऊपर जाएँ ताकि वो पैसे बनाएँ। जब वो पैसे बनाएँगी तभी आपका क्लाइंट आपको रिटेन रखेगा, या आपका बिज़नेस अगर अपना है तो वो भी चलेगा। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। सिर्फ़ एक जो मेजर टिप है वो यही है कि जो है वो फ़ोकस करें यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर। आपका यूज़र जितना खुश होगा, आप उतने पैसे बनाएँगे। ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ, अगर आपको ये बात समझ आ जाए, तो ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए अंडरस्टैंड करना कि आप एसईओ कर रहे हैं, तो आपका क्लाइंट खुश होगा, तो आपको पैसे मिलते रहेंगे। आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप वीडियो बनवा रहे हैं, अगर आप एएसओ कर रहे हैं या करवा रहे हैं, अल्टीमेटली व्हाट मेक्स सेंस इज़ बेसिकली कि लोगों ने चूँकि पैसे देने हैं, लोगों को आप खुश करेंगे। लोगों को खुश करने का एक ही तरीका है कि उनकी ज़रूरत, उनकी जो डिमांड है, उनको पूरा करें। उनको नीड तो है, वो आप नहीं पूरा करेंगे, कहीं और से जाके पूरा करेंगे। वो आपकी गेम नहीं खेलेंगे, किसी और की गेम खेलेंगे। वो आपकी वेबसाइट विज़िट नहीं करेंगे, किसी और की करेंगे। तो वो आप क्यों ना करें? आपकी जब एक सर्विस है, आपकी जब एक प्रोडक्ट है और आप एक चीज़ सैटिस्फ़ाई कर सकते हैं, तो उसको अच्छे से तो क्यों नहीं करेंगे आप? आप उसको अच्छे तरीके से सैटिस्फ़ाई करें। देखें फिर अल्लाह बेहतर करेगा कि अगर नीयत साफ़ होती है ना, तो वो बाकी चीज़ें भी ठीक होने लग जाती हैं। लेकिन अगर आप जुगाड़ के चक्कर में जाएँगे, तो चाहे आप अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी का काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली होगा क्या कि यूज़र एक्सपीरियंस वो आपका ख़राब होगा। और यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होने की वजह से मैंने बड़े-बड़े अकाउंट को ब्लॉक होते देखा है। मैंने बड़े-बड़े लोगों को रोते देखा है। वो जो लोग कहते थे कि जी हम कुछ भी करते थे और हमारी गेम ऐसे ही ऊपर आ जाती थी, ठीक है? उन लोगों को बाद में मैंने जब उनको सजेशंस दी कि आप बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस पे फ़ोकस करें, वो कहते हैं जी ऐसे नहीं होता, ठीक है? अब पता चला है कि जी 1 साल बाद उनके सारे अकाउंट ही बैन हो गए हैं, क्योंकि गूगल ने कहा कि ऐसे नहीं होता। तो जब जो जैसे होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली एक ही तरीका है विन करने का, वो है यूज़र एक्सपीरियंस। क्योंकि जब आप यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा देंगे, तो गूगल जैसी प्लेटफ़ॉर्म, गूगल होगा, एप्पल होगा, वो आपको ऊपर लेके जाएँगे। अगर आप यूज़र एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ के आप कहेंगे जी मैं गूगल को भी चीट कर लूँ, मैं एप्पल को भी चीट कर लूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट को भी चीट कर लूँ, या जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, मैं उसको चीट करके बस किसी तरह से ऊपर आ जाऊँ, जो कि एक फ्लॉप मेंटालिटी है। वो फ्लॉप मेंटालिटी आपको भी फ्लॉप करेगी, आपके साथ जितने रोज़गार लगे हुए हैं, जो लोगों के रोज़गार हैं, उनको भी फ्लॉप करेगी। अगर आप किसी का काम कर रहे हैं, वो क्लाइंट का भी बिज़नेस जाएगा, आपका बिज़नेस जाएगा। और ये आप याद रखें कि अल्टीमेटली ये आप एक अकेले काम नहीं कर रहे होते हैं, आपकी वजह से कुछ ज़िंदगियाँ मुतासर होती हैं, वो चाहे आपकी फ़ैमिली है, वो चाहे किसी की फ़ैमिली है। क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करके आपको हायर करेगा कि भई मैंने इसको एक्सपर्ट मान के इसको मैं पैसे दे रहा हूँ कि ये मेरे लिए अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर वो काम अच्छा ना हुआ, तो अल्टीमेटली वो आप पे लायबिलिटी आ जाएगी। तो आप माने या ना माने, आप कानूनन मुजरिम हो या ना हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर आपकी गलती की वजह से किसी का नुकसान होता है या आपका नुकसान होता है, तो ये बड़ी शर्मनाक बात होगी। इन शॉर्ट, यूज़र एक्सपीरियंस को फ़ॉलो करें, शॉर्टकट्स को आप कोशिश करें कि कम करें। जब आप ये काम कर लेंगे, अल्टीमेटली आप देखेंगे कि सक्सेस भी आएगी, आपको गूगल भी सपोर्ट करेगा, ऊपर लेकर आएगा, यूज़र भी खुश होंगे, रेटिंग भी अच्छी आएँगी, और आपके पास जब ये सारा कुशन मिल रहा होगा, फिर आपके पास पैसे भी आना शुरू हो जाएँगे। तो जब पैसे आते हैं, फिर आप फ़ोकस करते हैं कि अच्छा यार, अगर अब मेरे पास बगैर पैसों के मैंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया, अगर मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो मैं कैसे एक्सपीरियंस दूँगा? आप एक डेडिकेटेड बंदा बिठा सकते हैं कि भई तुम्हारा काम सिर्फ़ ये है कि शिकायतें सुनो, उनको फिक्स करवाओ, ये टीमों से काम करवाओ, ये करो, वो करो। फिर आप उसको ज़्यादा फ़ोकस करते हैं क्योंकि आपको समझ आ गई है कि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो मैं ग्रो करूँगा। यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर आप 2 बंदे बिठा देंगे, 4 बिठा देंगे, अल्टीमेटली आपकी टीम ग्रो करना शुरू कर देगी, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हैं और आप पैसे बना रहे हैं। और गूगल भी इस बात से खुश है, क्योंकि आप गूगल की ऑडियंस है, जिसको आप खुश कर रहे हैं। सो ये बात याद रखें, आप सब गूगल के ऊपर या एप्पल के ऊपर, प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपनी ऐप चलाते हैं, आपका प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। तो अगर आप प्लेटफ़ॉर्म को चैलेंज करेंगे, तो अल्टीमेटली वो आपको चैलेंज करेगा। अगर आप प्लेटफ़ॉर्म को आप सपोर्ट करेंगे, अच्छा कंटेंट देके, तो वो कहेगा कि यार ये मेरे प्लेटफ़ॉर्म को सपोर्ट कर रहा है, मैं इसको सपोर्ट करूँगा, वो आपको फ़ीचर करेगा, ऊपर लेके आएगा। और अगर आप फ़ीचर एक दफ़ा भी हो गए, तो आपकी इतनी डाउनलोड्स आएँगी कि आपकी सोच से भी बाहर हो जाएँगी चीज़ें। तो इस मैग्नीट्यूड को अचीव करने के लिए हमें उस फ्लॉप मेंटालिटी से बाहर निकलना है, जहाँ पर ये ना समझा जाए कि जी हम जुगाड़ लगा लेंगे तो हम बे हो जाएँगे, और जो एक्चुअली आके सही बंदा बात कर रहा है, आप उसको समझेंगे कि वो बेवकूफ़ी कर रहा है या वो कुछ ज़्यादा ही सोफिस्टिकेटेड हो रहा है। सोफिस्टिकेशन और जो बाकी चीज़ें हैं बेसिकली
ये अगर आप एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो उसकी सुने, अगर आपको किसी ने हायर किया और आपकी नहीं सुनता, मेरे ख्याल से आपको जॉब चेंज करनी चाहिए या आपको अपना किसी और ऐसे बंदे से काम करना चाहिए, जो आपकी ग्रोथ को भी देखेगा और अपनी ग्रोथ को भी देखेगा। क्योंकि अगर वो आपको 2 नंबर काम करने पे मजबूर कर रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि वो आपको पैसे दे रहा है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप उसको हेल्प करते-करते अपना बेड़ा गर्क कर लेंगे, क्योंकि आपको वो आदत पड़ जाएगी, जिसकी आपको आदत नहीं थी। तो कोशिश करें कि एथिकल रहें, यूज़र एक्सपीरियंस को फ़ॉलो करें और अल्टीमेटली एक बिज़नेस ग्रो करें, जिसमें आपका भी फ़ायदा होगा, जिसमें बाकी लोगों का भी फ़ायदा होगा।